हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम जो रीड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मीन्स जो पार्टनर है, पार्टनर की रिटायरमेंट किस अकॉर्डिंग होती है। वैसे मीनिंग बेसिकली आपको मैं मीनिंग बता रही हूँ। जो हम रीड कर रहे हैं वो हमारे पास बुकिश लैंग्वेज में से मैंने सिर्फ टिप्स निकाले हैं जो सिर्फ आपको बेसिकली लर्न हो सके, समझ सको आप। उसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है वो है वन पर्सन लीव द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर्स आर कंटिन्यू। जो वन पर्सन होता है फर्म में से वो क्या करता है, एक फर्म लीव कर जाता है और जो बाकी के पर्सन रह जाते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फर्म को कंटिन्यू करते हैं। लाइक मेरे पास जो पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं। मान लो ए की रेशियो है 2, बी की रेशियो है 3 एंड सी की रेशियो है 1। जो ए है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, पर जो बिजनेस है वो बी सी अपना चला सकते हैं। ए रिटायर हो जाएगा और जो बिजनेस है वो किनके बीच में कंटिन्यू रहेगा, बी एंड सी। दैट मीन्स इसे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब नेक्स्ट कि जो पार्टनर है वो रिटायरमेंट तो ले रहा है, पर वो रिटायरमेंट किस अकॉर्डिंग ले सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 एंड सबसेक्शन 1 इसके हमारे पास 3 वेज हैं। मीन्स 3 रास्ते हैं एक पर्सन के पास रिटायर होने के। फर्स्ट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की मंजूरी से, सहमति से। अगर सभी पार्टनर्स उसके साथ सहमत हैं कि तू रिटायरमेंट ले ले, जो पर्सन है रिटायरमेंट होना चाहता है, बाकी के उसे कह रहे हैं कि हाँ जी तू रिटायर हो सकता है, तो इवनली सभी पार्टनर्स के कंसेंट से ए रिटायर हो रहा है तो उसे बी और सी दोनों से राय लेनी पड़ेगी। दोनों की अहमियत जरूरी है, दोनों की राय जरूरी है कि वो रिटायर हो या ना हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, पर्सन अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी रिटायर हो सकता है। अगर पर्सन के पास जो एग्रीमेंट है वो मान लो 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स के बाद बेसिकली वो पर्सन रिटायर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे हम फर्म में रख सके जबरदस्ती, वो अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय गिविंग नोटिस, कि पर्सन एक नोटिस देकर भी रिटायरमेंट हो सकता है। कि मान लो किसी पर्सन ने फर्म लीव करनी है तो वो क्या करता है, हमको 1 मंथ का 21 डेज का नोटिस दे देता है कि हमने फर्म लीव करनी है। सो बेसिकली मैंने ये मीनिंग समझाने की कोशिश की थी। रिटायरमेंट का मीनिंग वैसे आप समझ ही चुके होंगे कि जो पर्सन फर्म से रिटायर हो जाता है उसके बिना बाकी के पर्सन वर्क चला लेते हैं। बेसिकली आपको एक बताऊं, आपने टीचर्स तो देखे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू एज वो अपनी फर्म से क्या हो जाते हैं, रिटायर में हो जाते हैं, अपने बिजनेस से वो रिटायर हो जाते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर उनकी 60 या 65 एज के अकॉर्डिंग होती है तो वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू जो रिटायरमेंट है एक पर्सन रिटायर हो जाता है और बाकी का वर्क जो है वैसे ही चलता हो। आपको रिटायरमेंट का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ एडजस्टमेंट्स। आपने इस चैप्टर में जो जो एडजस्टमेंट्स करनी है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आपने इस चैप्टर में 6 टाइप के एडजस्टमेंट्स करनी है। जो 6 टाइप के एडजस्टमेंट्स हैं उनमें से फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टनर ए, बी एंड सी, 2, 3 एंड 1 हमारे पास ये रेशियो है। अगर पार्टनर ए रिटायर हो रहा है तो उसका जो प्रॉफिट है वो हम किस किस को देंगे, बी और सी को ही देंगे। अब बी इसलिए कि अगर ए रिटायर होगा तो उसका प्रॉफिट किसको मिलेगा, बी और सी को मिलेगा। तो उसका जो प्रॉफिट मान लो उसका जो शेयर है कितना था, 2/6। तो ये बी और सी को किस रेशियो में मिलेगा, ये बी और सी को किस रेशियो में मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो कि जो बी है वो ए है जो बी को ज्यादा देके जा रहा है प्रॉफिट और सी को कम देके जा रहा है, या सी को ज्यादा देके जा रहा है बी को कम देके जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड नेक्स्ट है गेनिंग रेशियो। व्हाट इज गेनिंग रेशियो, जब ए रिटायर हो गया है, फर्म में अब बी एंड सी ही हैं, जब ए फर्म छोड़कर चला गया है तो अब बी और सी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना उसका, बी और सी को उसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेन। उसे जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उनकी जो ओल्ड रेशियो थी वो कितनी थी, 3b की रेशियो थी जो ओल्ड, वो है 3/6।
6 और सी की जो ऑड रेशियो वो है 1/6। अब जो उनकी न्यू रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी 3/4। इसकी न्यू रेशियो कितनी रहेगी 1/4। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ऑड रेशियो। जो न्यू रेशियो आपकी वो कितनी है 3/4, हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 3/6। और जो सी की रेशियो हमारे पास वो कितनी है 1/4, इसमें से माइनस कर देंगे हम 1/6। तो जो हमारे पास इनको सॉल्व करके रेशियो आएगी वो हमारी कौन सी रेशियो होगी गेनिंग रेशियो। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है आपका उसमें है एडजस्टमेंट्स रिगार्ड टू गुडविल। जो एडजस्टमेंट्स है हमारे पास वो किसकी होंगी गुडविल की होंगी। क्यों, क्योंकि जो पर्सन एडमिशन के टाइम अपनी गुडविल लेकर आया तो वो गुडविल अपनी लेकर ही जाएगा। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, कोई पर्सन पैसा लेकर आया फॉर्म में तो पैसा अपना वो लेकर ही जाएगा। सो गुडविल की हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये पॉइंट हमने एडजस्टमेंट्स में करना जरूरी है। हमने ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम भी किया था कि अगर कोई पर्सन, ये याद रखना, अगर कोई पर्सन फर्म में एडमिट होता है या फर्म छोड़कर जाता है तो हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करनी ही पड़ेगी। उनकी जो वैल्यूएशन है हमें दोबारा फाइंड करनी ही पड़ेगी। मीन्स रीवैल्यूएशन, दोबारा वैल्यूज की फाइंड करनी। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया उसे हमने क्या करना है उसकी एडजस्टमेंट करनी है। मीन्स उसे हमने पार्टनर्स को गिवन करना है। नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसे हमने पेमेंट जो देनी है वो कौन कौन सी देनी है। ऑब्वियसली कि जो पर्सन की कैपिटल है वो कैपिटल लेकर आया था वो कैपिटल तो अपनी लेकर ही जाएगा, गुडविल लेकर आया था वो गुडविल भी लेकर जाएगा। तो इस टाइम जो उसने फर्म में वर्क किया है जो भी प्रॉफिट उसके शेयर में आ रहा है, मीन्स कि मान लो पर्सन ने 31 मार्च तक वर्क किया है और 1 अप्रैल को वो रिटायर हो रहा है तो 31 मार्च तक उसने जो भी वर्क किया है तो उसका उसे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसकी भी एडजस्टमेंट्स होंगी इसमें। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है एडजस्टमेंट रिगार्ड टू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कि अब जो मान लो पहले जो पर्सन थे ABC 3 पार्टनर्स थे, बट अब जो पार्टनर्स है वो हमारे पास कितने रह गए जस्ट 2। कि जो A पर्सन था अब A तो चला गया, वो अपनी कैपिटल भी ले गया, गुडविल भी ले गया। तो पहले मान लो हमारे पास जो फर्म की एसेट्स है या लायबिलिटीज है वो हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल कितना है, मान लो 6 लाख है। तो अब जो हमारी फर्म आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रही है तो क्या उसको जो बैलेंस है वो कम होगा? नो, उसका जो बैलेंस एसेट एंड लायबिलिटीज को हम एसेट्स को कम नहीं कर सकते। हमने क्या कर, हमें उस एसेट्स को आगे बढ़ाना है तो हमने क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कैपिटल है मान लो अब B और C इन दोनों को कैपिटल अपनी क्या पे करनी पड़ेगी, ज्यादा पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म चलेगी और ये दोनों का ही वर्क होगा। क्योंकि पहले जो पर्सन थे ABC 3 तीनों का वर्क था, तीनों ही कैपिटल इन्वेस्ट करते थे, तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते थे, बट अब पर्सन कितने रह गए 2। सो जो कैपिटल की एडजस्टमेंट्स है वो कौन करेगा, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करेंगे। नेक्स्ट जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। आई होप आपको ये पॉइंट्स एडजस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स।